मेरा नाम रमा है। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया। मैं कितनी उम्मीदों से यहाँ पर विदा होकर आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी आने वाली जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने वाली है। हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। मेरे साथ शादी के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था, जो कि शायद मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मेरे साथ किया था। मैं काफी देर से भगवान के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही थी। मेरा दुख इतना बड़ा था कि मुझे रातों को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। मैं शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी लड़कियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे वो प्यार नहीं मिल सका था जो एक पत्नी को अपने पति से मिलता है, और ना ही मुझे इस घर में बहू होने का हक मिल सका था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दवाई खाकर सो गई। दवाई में एक नींद की गोली भी थी, जिसे खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। नींद इतनी ज्यादा गहरी आएगी, मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं काफी हफ्तों से रातों को जाग रही थी। दिन भर भी मुझे नींद नहीं आती थी, आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहते थे। अगले दिन दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे अपनी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को जगाने की कोशिश की। मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। बार बार मेरा मोबाइल बज रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कॉल करके बात कर लूं। और फाइनली हिम्मत करके मैंने कॉल देखी तो मेरी एक फ्रेंड की कॉल थी। मैंने उससे बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करने की कंडीशन में नहीं थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और कमरे के चारों तरफ घबराई हुई नजरों से देख रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया कि दोपहर का टाइम था तो मुझे खाना खाना चाहिए था। लेकिन चाय की बहुत ज्यादा तलब लग रही थी। क्या करूं? सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद मैं अपने ही घर में बने हुए मंदिर में बैठ गई। भगवान के आगे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करने लगी। वही प्रार्थना जो कि मैं हर रोज भगवान के आगे बैठकर करती थी। मेरा यही काम था कि मैं नहा धोकर अपने काम से निपटकर भगवान के आगे बैठ जाती थी, ताकि वो मेरी प्रार्थना को सुन सके। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तथा जैसे मैंने कोई डरावना सपना देखा है। फिलहाल मैं रो रो कर अपने भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा पति वापस आ जाए और मुझे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। ना तो मैं सुहागन थी और ना ही मैं अभागन थी। मेरे होठों पर एक ही प्रार्थना होती थी और मैं ऐसी प्रार्थना को बार बार मांगती रहती थी। मैं पूजा करके अपने कमरे में वापस आ गई थी, क्योंकि यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था और न ही मुझे किसी से बात अच्छा लगता था। मैं बस अपने कमरे से ही मतलब रखती थी। मैं अपने कमरे में आई ही थी कि अचानक मुझे बराबर वाले कमरे से कुछ आवाजें आना शुरू हो गईं। मैं चौकसी गई थी। मैंने दीवार से कान लगाए तो वहां से मेरी ये आवाज आ रही थी। ये कैसे हो सकता था? मैं तो खामोश बैठी हुई थी। फिर कौन थी जो मेरी ही आवाज में बोल रही थी? मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। ये बराबर वाला कमरा मेरे ससुर का था और मेरे ससुर के कमरे में तो कोई आता जाता भी नहीं था। कुछ देर बाद ये आवाज आना बंद हो गई थी और मैं परेशान होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इसी तरह से सोच विचार करते हुए दिन गुजर गया, लेकिन फिर से रात हुई और रात के टाइम पर भी मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। नींद तो वैसे भी मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब जबकि आज एक ही दिन में 2 बार मुझे कुछ सकसा हुआ था, तो अब मेरे दिल में डर बैठ गया था कि मेरे जैसी आवाज भला कौन निकाल रहा है। इसी तरह से लगभग सुबह के 5-4 बज चुके थे। अब मैं बिस्तर पर लेटे लेटे थक गई थी। मैं उठी और कमरे से बाहर निकलकर अपने लिए चाय बनाने जाने लगी। मैंने अपने ससुर के कमरे की तरफ देखा तो उनके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं न चाहते हुए भी उनके कमरे की तरफ बढ़ी और हल्के से दरवाजा खोला तो वहां मेरे ससुर गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने शर्मिंदा होकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और नौकरानी को जगाया। उसे कहा कि वो मेरे लिए चाय बना दे। सारा दिन मैं इसी सोच विचार में रही थी कि आखिर वो सब क्या था। दोपहर के टाइम पर घर में काफी सारे मेहमान आ गए थे। वो सब मेरी सास और ससुर से मिलने के लिए आया करते थे। मेरे ससुर मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे सास ससुर के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ही बड़ी थी। मेरी एक जेठानी थी। उनकी फैमिली दूसरे घर में रहती थी और एक छोटा देवर था जो कि मेरी जेठानी के साथ ही रहता था। उसका नाम प्रशांत था और इसके आगे सोचते हुए तो मेरी आत्महत्या कांप जाती थी। मैंने इस बात को इग्नोर किया और फ्रेश होने के लिए चली गई। लाश को तो हमेशा गांव की औरतें ही घेरे रहती थी, क्योंकि हमारे गांव में मेरी सास का बहुत नाम था और मेरी सास गांव की लोगों की बहुत मदद करती थी। बड़ी बड़ी पंचायतों में भी उन्हें सुलह करवाने के लिए बुलाया जाता था, जबकि पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं कोई काम तो नहीं करती थी,
लेकिन मुझे घर के नौकरों पर नजर रखने का हुक्म दिया गया था। इस पूरे गांव में मेरी सास की इज्जत मेरे ससुर से ज्यादा की जाती थी और पूरा गांव मेरी सास के फैसले के मुताबिक चलता था। सुबह जब मेरी मुलाकात मेरे ससुर से हुई तो मैंने उन्हें देखा तो मेरी नज़र मेरी ससुर की आंखों पर पड़ गई। मेरे ससुर की आंखें बहुत लाल हो रही थीं, जैसे कि वो सारी रात जागती रहे हो। मैंने एक नज़र उन्हें देखा और वहां से जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। मेरे सास ससुर दोनों में ही हमेशा ना जाने की इस बात का झगड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे और वो दोनों ही अलग अलग कमरों में रहते थे। मैं ऊपर वाले पोर्शन पर रहती थी और मेरे कमरे के बराबर वाला कमरा ही मेरे ससुर का था। नीचे मेरी सास और मेरे देवर का कमरा था, जो कि कभी कभी हमारे घर पर आ जाते थे। मुझे वो आवाज़ जो रात को अपने ससुर के कमरे से आती हुई महसूस हुई थी, मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि ध्यान रखूंगी कि वो आवाज़ मेरी ही होती है या फिर किसी और की है, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास के अलावा तो कोई औरत भी नहीं थी। नौकरानियां थीं, लेकिन वो तो किचन में सो जाती थीं, या फिर उनके लिए एक अलग से क्वार्टर बना हुआ था तो वो वहां चली जाती थी। मगर मेरे ऊपर वाले पोर्शन पर तो सिर्फ मेरे ससुर जी अपने कमरे में अकेले सोया करते थे। मुझे आज रात का इंतजार था। मेरी आदत थी कि मैं शाम के टाइम की चाय हमेशा ही अपने घर की छत पर जाकर पिया करती थी। वहां बैठकर मुझे डूबते सूरज को देखना बहुत पसंद था। आज भी मैं वहीं बैठी चाय की सिप ले रही थी और अपनी ही सोच विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक मेरी नज़र नीचे गिरी हुई पायल पर पड़ी। वो यकीनन मेरी ही पायल थी। मैंने झट से अपना पैर देखा तो मेरे पैर में एक ही पायल थी। ये यहाँ कैसे आई? महारत से अपनी पायल को देखने लगी, तभी मेरी नज़र छत पर पड़ी टूटी हुई। मैंने अपनी कलाइयों को देखा, जहां वही लाल रंग की चिड़िया पड़ी हुई थी और मेरी कलाइयों से 2 चूड़ियां गायब थीं। मैं हैरान रह गई थी। ये सब कुछ देखकर मैं तो अभी यहाँ पर आई थी और ये चूड़ियां तो मैंने कल रात पहनी थीं, जो कि 12 थीं। मेरी आदत थी कि मैं कुछ न कुछ सोचते हुए अपनी चूड़ियों को गिनती लगाती रहती थी। अब अंधेरा होने लगा था। मैंने वो चोरियों के टुकड़े उठाए और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए थे। मेरी नज़र चूड़ियों की